बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट टाइम कल जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके बारे में पढ़ा था। उसमें कुछ और भी टर्म्स आ रही थी जिसमें आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में बताया गया था, और ये भी आपको बताया गया था कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है तो लाइट आपकी रिफ्रैक्ट होती है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तब लाइट आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो 90 डिग्री के साथ मुड़ती है। ठीक हो गया। और फिर आपने तीसरा ये केस पढ़ा था कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो लाइट टोटली वापस उसी मीडियम में टकरा के आ जाती है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। और ये जो टोटली रिफ्लेक्ट होने का प्रोसेस था इसको आपने कहा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस क्या हैं, कि इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, इससे हम कहाँ पे इससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो बेटा जब आप फिज़िक्स पढ़ते हैं ना तो आम तौर पे बच्चों का फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट नहीं होता। क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि फ़िज़िक्स कहाँ पे यूज़ हो रही है। ऐसे है कि नहीं। वो कहते हैं भाई हम फ़िज़िक्स क्यों पढ़ें, एक तो इतनी मुश्किल है, कंसेप्चुअल है, और ना तो इससे हमने कहीं पे पानी पीना होता है फ़िज़िक्स को यूज़ करके, ना हमने कोई और काम करना होता है फ़िज़िक्स को यूज़ करके। तो फिर वो बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं इसमें बिल्ड होता। तो एक बात याद रखें बेटा कि टेक्नोलॉजी जितनी भी आपकी है उसमें ज़्यादातर आपकी फ़िज़िक्स ही इन्वॉल्व है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको टेक्नोलॉजी की तरफ, यानी कि उसमें क्या यूजेस हैं फ़िज़िक्स के, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको उसकी तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है। तो आज यही समझ लें कि हम पहला इसका यूज़ पढ़ेंगे थोड़ा सा फ़िज़िक्स का इस चैप्टर के अंदर जो उसने दिया है, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊँगा ऑप्टिकल फ़ाइबर के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। 10th क्लास की जो फ़िज़िक्स है वो भी हम डिस्कस करने लगे हैं, वो भी करवा देते हैं। कल एक एग्जाम्पल रह गई थी, बच्चे कह रहे हैं वो भी करवा दें, चलें वो भी करवा देते हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास है बेटा जी 3, और लेक्चर आज का हमारा है 7 लेक्चर है। ठीक है, 7वां लेक्चर है। अब तो ज़रा देखते हैं भाई कि एप्लीकेशन, टॉपिक का क्या नाम है, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन यानी कि इस्तेमालात, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के इस्तेमालात हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब तो बेटा इसके 4 इस्तेमालात हैं, 4 एप्लीकेशंस हैं, वो 1 बाय 1 हम सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 2019 के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया था। ठीक है। सो क्या होगा ऑप्टिकल फाइबर, क्या होता है वो ज़रा हम देखते हैं। अब बेटा हमारे पास क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये छोटे छोटे ना ग्लास के बने या प्लास्टिक के बने थ्रेड्स नमा, जिस तरह धागा नहीं होता उस तरह की ये पतली पतली यानी कि धागा नमा आपकी डोरियों से उस तरह के ये बने होते हैं। और ये या तो फिर ये ग्लास के बने होते हैं या फिर ये किसके, प्लास्टिक के बने होते हैं। और फिर ये आपस में इनको सबको मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है आपके पास ऑप्टिकल फाइबर बन जाती है। लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसको ये कहते हैं कि हेयर लाइक थ्रेड्स। जिस तरह बाल नहीं होती बेटा आपके पास बारीक बारीक बाल, उसके जितने यानी कि बारीक बारीक ये धागे नमा ये होती हैं आपस में, फिर इनको यानी कि हम रोल कर देते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर बनती है। अब ऑप्टिकल फाइबर जो होती है उसके भी आगे बेटा देखते हैं ज़रा उसकी किस तरह की स्ट्रक्चर है उसका। ये एक वायर ही है, समझ लें, एक तार। ठीक है। अब इसके 2 हिस्से हैं, एक ये बाहर वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इस बाहर वाले हिस्से को बेटा कहते हैं क्लैडिंग। क्या कहते हैं, क्लैडिंग यानी कि खोल। जिस तरह आपको पता है केला हो या आम हो तो बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको आप क्लैडिंग कह लें। ठीक है। या हमारी स्किन है, ये समझ लें क्लैडिंग है। ठीक है। और अंदर वाला जो हिस्सा है इसको आप बेटा कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, जिस तरह ये समझ लें हमारा जो हार्ट है। ठीक है। अब ये जो क्लैडिंग होती है बेटा जी, ये ऐसे ग्लास या प्लास्टिक से आप बनाएंगे जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी जिसकी।
लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, ठीक है। ऐसे ग्लास से आप बनाएंगे या ऐसे प्लास्टिक से। और ये जो आपके पास कोर है, क्या चीज़ है, कोर, इस ऐसे ग्लास से आप बनाएंगे जिसकी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, यानी कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर है। तो क्या मैंने बताया है कि ऑप्टिकल फाइबर दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक बाहर वाला हिस्सा है, उसको आप क्या कहते हैं, क्लैडिंग, और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, लो होती है, कम होती है। और अंदर वाले हिस्से को आप कहते हैं कोर, और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, हाई होती है। ठीक हो गया भाई। अब ज़रा हम देखते हैं भाई कि होगा क्या यहाँ पे। सबसे पहले तो आप यहाँ से लाइट को एंटर करेंगे, ये लाइट आपके अंदर एंटर हुई है, ठीक है। कहाँ से एंटर करेंगे, कोर के अंदर से इसको एंटर करेंगे, और ये जाके ये कोर और क्लैडिंग की जो बाउंड्री है, ये क्लैडिंग और कोर दोनों की है ना बाउंड्री, उसके साथ जैसे स्ट्राइक करेगी, तो जिस एंगल के साथ ये स्ट्राइक करेगी वो आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। ये जो अंदर वाला हिस्सा है कोर के क्रिटिकल एंगल से ये ज़्यादा एंगल के साथ जाके वहाँ पे स्ट्राइक करेगी। तो जब आपको पता है कि क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाता है तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस आ जाती है। पता है कि नहीं पता। तो अब लाइट वापस आ गई है, इसी मीडियम के अंदर वापस आ गई, जिससे गई थी उसी में वापस। अब फिर यहाँ पे टकराती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोबारा से क्रिटिकल एंगल से क्या आता है, फिर वापस इसी मीडियम। इसी तरह ये लाइट चलती रहती है और थाउजेंड्स के हिसाब से किलोमीटर्स ये डिस्टेंस आगे अपना ट्रैवल करती है। जब ये लाइट जाती है तो हम क्या करते हैं, इसके साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है, अभी ये समझिए ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, ये हम कोई कॉल या कोई ऑडियो है, आवाज़ वो हम भेजना चाहते हैं, वो भी इसके साथ हम अटैच कर देते हैं। लाइट खुद तो जाती है, साथ हमारी इन्फॉर्मेशन भी ले जाती है, ठीक है। और पुराने वक्तों में, ये पुराने वक्तों की बातें हैं, जो टेलीफोन्स होते थे जिनमें बड़ी बड़ी वायर्स यानी कि यूज़ करके एक जगह पे बैठ के आप फ़ोन करते थे, दूसरी साइड पे वो सुनता था, ऐसे है कि नहीं। तो उसमें ये ऑप्टिकल फाइबर ही यूज़ होती थी। तो आप ये कहेंगे इसके यूजेस क्या हैं, कि इसको टेली कम्युनिकेशन का जो शोबा है, यानी कि मवासलात का, यानी कि राब्ते का जो शोबा है, उसमें आप ऑप्टिकल फ़ाइबर को पाकिस्तान के अंदर इस काम के लिए इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो बेटा इसके भी आगे फिर दो टाइप्स होती हैं, वो इंशाल्लाह आगे कहीं जाके चैप्टर आएगा। तो एक तो ये होती है, कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स ऐसी होती हैं जिनमें आप एक टाइम पे सिर्फ कॉल कर सकते हैं, सुन नहीं सकते, यानी कि आवाज़ भेज सकते हैं, सुन, जिनमें सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं ना एक टाइम पे, उसको सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और जिसमें आप दोनों काम कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं। ऐसे है कि नहीं, आप सुन रहे हैं, वो आपको गुस्सा हो रहा है आगे से बंदा, और आप उसको भी आगे से सुनाएं, ऐसी है कि नहीं। तो वो होती है मल्टी मोड। तो बहरहाल ये आगे आप किसी चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको मैंने थोड़ा पढ़ाया है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है लाइट पाइप। क्या नाम है इसका, लाइट पाइप। तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ जाता है कि लाइट पाइप क्या होता है। तो बेटा जब आप थाउजेंड्स के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर्स को आपस में आप जोड़ दें, 1 2 3 4 5 हज़ारों के हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, उनको आपस में उनका बंडल बना दें, आपस में उनको जोड़ दें, तो वो बन जाता है क्या, लाइट पाइप बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, लाइट पाइप, ठीक है। अब उसके बाद बेटा इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज़ क्या है। जो डॉक्टर्स होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, ये ऐसी जगहों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ तक हमारी रसाई नहीं होती, उनको इनएक्सेसिबल प्लेसेस कहते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स किस लिए यूज़ करेंगे भाई, अगर बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे तो आप नहीं ना जा के देख सकते, ऐसी है कि नहीं। तो फिर अंदर कोई मसला है तो वो उसकी तशख़ीस करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए फिर लाइट पाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो बहरहाल जैसे भी इंसर्ट करते हैं
शायद मुंह के थ्रू करते हैं, वो डॉक्टर्स को पता होगा, ठीक है। तो जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अगर आपकी बॉडी है तो ये आप हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल पाइप इंसर्ट किया गया, तो ये आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स हैं, ये है सारे अंदर जितने भी आपकी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे आप देखना चाहते हैं अंदर वाली जितने भी चीज़ें हैं, तो उन सारों को इस लाइट पाइप के ज़रिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और जो प्रॉब्लम होगी फिर उसको वो डॉक्टर्स ठीक कर लेते हैं देख के। तो बहरहाल ये है कि इसको डॉक्टर्स इन एक्सेसिबल जो प्लेसेस होती हैं उनको देखने के लिए, यानी कि जहाँ तक रसाई नहीं होती उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इंजीनियर्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यूजेस इनको दो तरह की होती हैं इनकी। एक तो डॉक्टर्स इनको करते हैं, कौन करते हैं, डॉक्टर्स। और दूसरे इनको क्या करते हैं, कौन, इंजीनियर्स करते हैं। अब तो इंजीनियर्स क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे ये आपके पास अर्थ है, उसके नीचे आपने कोई पाइप रखा हुआ है या कोई और चीज़ आपने वायर वगैरह रखी हुई है, तो आप देखना चाहते हैं कहीं से ये पाइप लीकेज हो रही है, मिसाल के तौर पे यहाँ उसने कोई कंस्ट्रक्शन किया किसी इंजीनियर ने, तो ये कहीं से लीकेज हो रही है, गैस लीक हो रही है, चलें गैस वाला पाइप है या पानी वाला पाइप है, तो देखना चाहता है कि वो कहाँ से ये मसला हो रहा है। तो उसके लिए तो फिर दो ही हल हैं, यहाँ तो आप वो कई बेलचा जिसे कहते हैं वो लें, आप इधर से आप खोदना शुरू कर दें, खोदते जाएं, सारा ही आप पाइप निकाल के बाहर रख दें कि कहाँ से पाइप लीक हो रहा है, ठीक है। दूसरा आप ये काम कर सकते हैं कि भाई आप लाइट पाइप का यूज़ करें। किसका यूज़ करें, लाइट पाइप को फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इंसर्ट करें आप सारे पाइप के अंदर, वो जैसे भी इंजीनियर करेंगे इंसर्ट उनको पता होगा। तो जहाँ से लीकेज हो रही होगी लाइट पाइप के थ्रू में वहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो फिर वहीं से हम उसको खोदेंगे और वो मसला ठीक कर लेंगे, सारा नहीं हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहरहाल ये है कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स लाइट पाइप को इन एक्सेसिबल प्लेसेस तक पहुंचने के लिए, रसाई हासिल करने के लिए वो लाइट पाइप का यूज़ करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था आपका, जिसमें हमने आज ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा है और लाइट पाइप के बारे में पढ़ा है। तो लाइट पाइप की आप डेफिनेशन करेंगे पेपर के लिए, और इसका यूजेस यानी कि जो आपको मैंने पढ़ाए हैं डॉक्टर इंजीनियर्स वाले वो आप करेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।